हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरी तो नहीं अच्छी चल रही भाई। तो ये वाली वीडियो रहने वाली है जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं और जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है। और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरे 187 आए थे एंड मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। सो इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो कि मैं पढ़ के गई थी, जिससे मेरे कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट में 56 आए थे एंड एफएमबीडीए में मेरे आए थे 55, मैनेजमेंट में 38 एंड ओएमएसएम में 38। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड जिनका वेटेज भी बहुत रहता है। आई विल ऑल्सो गिव सम बोनस टिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आपको मैं टाइम टेबल बताऊंगी। यू शुड फॉलो थ्रू दिस 2 मंथ, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल फॉलो करोगे तभी आप पास हो पाओगे एंड यू हैव टू स्टडी फॉर 10 to 12 hours a day। इसके बिना ये नॉट गonna पास। अच्छे से पढ़ लो भाई, इस बारे में क्रैक कर लो, हो जाएगा। डोंट टेक टेंशन, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ तो होगा नहीं, पास तो हो नहीं जाओगे। तो जैसे कि मेरे पास 60 डेज बचे हैं, तो इन 60 डेज में आपको रिवीजन भी करनी है, चैप्टर्स कंप्लीट भी करने हैं। और जिन्होंने मतलब 50-60% उन्होंने पहले कंप्लीट कर लिया है। जैसे आपने भी ग्रुप 2 दिया था, तो ग्रुप 2 में आप पास नहीं हो पाए, तो जो आपने पढ़ा था वो आपको अभी तक थोड़ा बहुत याद रहेगा, क्योंकि मुझे तो है अभी थोड़ा बहुत याद, बाकी पढ़ने पे पता चलेगा। तो जैसे अभी मेरे तो कॉलेज के पेपर होंगे, अभी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का बिल्कुल भी, एंड वो होंगे 19 को ख़त्म। बट बीच बीच में से मैं जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं लाइक ओएमएसएम एंड मैनेजमेंट, मैं इन पे थोड़ा फोकस करूँगी एंड ऑल्सो ऑडिट और एफएमबीडीए जो मतलब ठीक है उन पे भी थोड़ा फोकस करूँगी, बट मेन फोकस मेरा ओएमएसएम और मैनेजमेंट में रहेगा। तो मैं वेटेज वाइज भी पढ़ के गई थी, क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस किया था तो जैसे मतलब पेपर में कितने मार्क्स का आता है कौन से चैप्टर से, तो आप उसी हिसाब से करना। मैं आपको भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ और तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि मेरा पूरा 100% तो कंप्लीट नहीं हो पाया था ये पूरा सिलेबस। बट मैंने सिलेक्टिव स्टडी की थी, बट ये नहीं है कि उसको आधा ही कंप्लीट किया या फिर जो इंपॉर्टेंट है उसके पढ़ा नहीं। सिलेक्टिव स्टडी मीन्स मतलब जो भी मैंने चैप्टर किए थे वो पूरे अच्छे से किए थे, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से, अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर भी रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो। सो सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स और ऑडिट का बता रही हूँ। अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं हुआ है या फिर आपने कुछ हाथ भी नहीं लगाया, तो पहले इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये वेटेज ज़्यादा देते हैं और मेहनत भी कम लगती है इनमें, ठीक है। तो पहले ऑडिट करो आप। ऑडिट में चैप्टर 7 रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 8 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 6 ऑडिटिंग कंसेप्ट। और वो एक और चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स का पूछा जाता है एंड मैं वो टॉपिक बहुत अच्छे से करके गई थी। देन हमारा अकाउंट्स का आता है। अकाउंट्स का हमारा आता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके जाना। चैप्टर 1 में हमारा आता है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ओके। अगर आपको अकाउंटिंग अच्छा नहीं लगता, मतलब समझ नहीं आता, तो आप स्किप कर सकते हो, बट पूरा मत स्किप करना। 20-30 मार्क्स का पढ़ के जाना लाइक एमसीक्यू एंड जो छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं वो करके जाना। जैसे आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रीइश्यू, ये जो बार बार टॉपिक पूछे जाते हैं आप इनको करके जाना। अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीइश्यू क्वेश्चंस जो आते हैं, जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एंड अंडर राइटर ईजी है, आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट इज एफएम बीडीए। एफएम रहता है 80 मार्क्स का, बीडीए रहता है 20 मार्क्स का। तो इसमें से आप एफएम को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। अकाउंट्स और ऑडिटिंग का बताएगा, आपको उसी सीरियल वाइज पहले उसको कंप्लीट करना है। अगर वो पहले कंप्लीट हो गया तो आप फिर दूसरे चैप्टर्स पे जा सकते हो। चैप्टर 3 टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, आप ये करके जाना। एंड प्रायोरिटी टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड कैपिटल बजटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर 7 फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म। और चैप्टर 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और थ्योरी के 2 क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से क्या रहते हैं, फाइनेंशियल रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो। तो आप ये करके जाना। उसके बाद बीडीए भी कर लेना, क्योंकि बीडीए आपको 20 मार्क्स लेके जा रही है और 20 मार्क्स आपको पता है एक एक नंबर की वैल्यू रहती है।
नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंट्स। मैनेजमेंट अकाउंट्स में सबसे पहले आप करके जाओगे चैप्टर 7 दैट इज़ बजट। बजट को प्रायोरिटी 1 देना, ओके। उसके बाद है डिविजनल परफॉर्मेंस, इसको प्रायोरिटी 2 दोगे। चैप्टर 3, 4, 5 मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके। इन चैप्टर 6 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसको आप दोगे प्रायोरिटी 4। और चैप्टर 1 और 2 इंट्रो टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको प्रायोरिटी 5 दोगे, ओके, क्योंकि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओएम और एसएम में क्या है, पहले एसएम पूरा करके जाना क्योंकि 40 मार्क्स का आता है इसमें। चैप्टर 8, 9, 10, 11 कम मेहनत लगती है और मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ओके। और आगे आता है हमारा ओएम। ओएम में सबसे पहले आप करके जाओगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन सेकंड पे आता है हमारा इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट, थर्ड में आता है हमारा डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत बारी पूछा जाता है तो इसको पढ़ के जाना, ओके। प्रायोरिटी 4 में आता है हमारा चैप्टर 4 सीक्वेंसिंग, सिमुलेशन, क्यू, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। जिस सीरियल वाइज मैंने बताया है उसी सीरियल वाइज इसको प्रायोरिटी देना। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग, उसमें डिमांड फोरकास्टिंग बहुत बारी पूछा जा रहा है, रेगुलरली पूछा जा रहा है, तो आप इसको करके जाना। एंड थ्योरी में आपको चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर 5 ये पढ़ के जाना है। एंड चैप्टर 6 है फ्लोट वाला रहता है, डायग्राम वाला, वो भी करके जाना, वो भी पूछा जा रहा है रेगुलरली। सो टाइम टेबल बता दूँ, आज देखो आज है 8 एंड हमारे पास कितने दिन बचे हैं बाकी, 60 टू 62 डेज बचे हैं हमारे पास, ओके। तो आप पहले 30 डेज अपना 70 टू 80% जो भी मैंने टॉपिक दिए हैं आपको इनको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इनमें से रेगुलरली पूछा जाता है और इनमें से ज़्यादा आता है। एंड सेकेंड थिंग इज आप रिवीजन कर रहे हो तो नेक्स्ट 30 डेज करो, एंड टेस्ट भी दो उसके साथ। रिवीजन कर रहे हो, एक चैप्टर किया आपने, उसका टेस्ट दो एंड उसको देखो कि आपका कितना हुआ है, आपसे कितना नहीं हुआ है, आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो स्टार्ट विद योर लो पोर्शन, सॉरी ऑडिट पोर्शन दैट इज़ थ्योरी पार्ट। थ्योरी को आप सुबह सुबह पढ़ो क्योंकि वो रिटेन रहती है अगर मॉर्निंग में पढ़ोगे, एंड नून या फिर नाइट में आप अपना प्रैक्टिकल पोर्शन भी कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेक योर शॉर्ट नोट्स, लाइक अगर आपको कोई भी फॉर्मूला, एसेस वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है तो आप उसको लिख लो। लाइक एफए मैनेजमेंट में आपको फॉर्मूलाज बहुत रहते हैं, तो आप उसको एक चैप्टर का नाम जनरल परफॉर्मेंस का चैप्टर कर रहे हो तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट या फिर सारे फॉर्मूले लिख लो जो भी इसमें चैप्टर्स में क्योंकि आपको बाद में एग्जाम के पहले पढ़ने में आसानी रहेगी। एंड मस्ट टेक योर शॉर्ट ब्रेक्स लेना मत भूलना, क्योंकि उससे आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा। थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लो या फिर थोड़ा गेम वगैरह खेलो, आउटडोर गेम्स वगैरह, दिस विल बी बेनिफिट। लाइक बैडमिंटन खेल लिया या फिर क्रिकेट वगैरह, जो भी आपको पसंद आता है। थोड़ा ब्रेक लो, 30 मिनट्स 1 आवर का चलता है, इतना स्ट्रेस मत लो कि आप दिमाग ही खराब हो जाए। लास्ट थिंग इज स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, नो नेगेटिव थिंकिंग इन योर माइंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अंटिल देन कीप हसलिंग, फ्यूचर CMS, बाय।